दे सकता था उधर अल्लाह माफी दो सरकार 100 दे अल्लाह ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
बहुत शुक्रिया जी राव साहब الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. इज्जत जनाब रहो मोहम्मद उस्मान साहब बुरेवाला के सीनियर साहब बाउदरदार साहब व दीगर मेंबरान इलाका शक नंबर 327 ईबी बुरेवाला व लो फ्लाइंग कबूतर परवरों अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं बसिलसिला तकसीम अनामात कबूतर परवाज मुकाबले चक नंबर 327 ईबी बुरेवाला मुनक़द हो रही है। लो फ्लाइंग के जिन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की हैं उनको 2 कारें 0 मीटर आल्टो दी जाएंगी। तो तारीफ मारे करो अप्रिशिएट कर दूंगा एक खिलाड़ी की हौसला अफजाई ये दी जाएंगी और बकाया शानदार कारकर्दगी वाले खिलाड़ियों को मजीद अनामा से नवाजा जाएगा। जो मियाँ हुसैन हैदर शेख तमाम कामयाब खिलाड़ियों को अपने दस्ते मुबारक से वो अनामत देंगे जो उनके हक में आए हैं, जो उन्होंने जीते हैं। अब मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अपने मेहमान मियाँ हुसैन हैदर शेख का तारफ़ भी आपसे ज़रूर करवाऊँ ताकि कबूतर परवर लोग सारे बखूबी तौर पर उनके नाम से तो वाकिफ़ हैं मगर कई आदमी ऐसे हैं जो कबूतर परवर नहीं, हमारे मौज़ीन इलाका हैं, उनको उनके बारे में शायद इल्म ना हो, तो मैं तफसीलन मुख्तर ये उनका तारफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। हमारे मेहमान ख़ुसूसी मियाँ हुसैन हैदर शेख जो किसी तारुफ के मगर इसके साथ साथ कबूतर परवरों पाकिस्तान के मशहूर कबूतर परवरों लो फ्लाइंग और लेजेंड उस्तादों में भी होता है। जिन्हें फरमाया सनतकार के साथ साथ हमें इस बात पर फख्र है कि उनका जिक्र हमारे कबूतर परवरों में भी होता है उस्ताद की हैसियत। लो फ्लाइंग शौक में उनकी खिदमात को जितना सराहा जाए कम है। हमारे शौक के लोगों को अब ये सुनने वाली बात है, हमारे शौक के लोगों को छतरी वाले, निजी वाले, डांगी वाले, कोट वाले, पट्टी वाले के नाम से पुकारा और कहा जाता था। शुरू से वह यही नाम थे हमारे, जो एक मौजब नाम ना था। इनकी काविशों से जिस तरह आसमानी शौक वाले कबूतर परवरों ने अपने कबूतरों का नाम हाई फ्लाइंग रख दिया,
इस तरह हमें भी और हमारे कबूतर परवरों को लो फ्लाइंग वालों का नाम देने का क्रेडिट भी इनको जाता है। इसके अलावा अदालत आलिया में जो पिटीशन दायर होकर अब इस शौक को मजबूत कर रही है, जिसके तहत अब हम बेदरेग होकर बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये भी इन्हीं की मेहनत और काविश का नतीजा है। ये टूर्नामेंट जिसकी आज तकरीब हो रही है, इस टूर्नामेंट कमेटी ने मियां हुसैन हैदर शेख को टूर्नामेंट से कबल मेहमान खुसूसी बनने की दावत दी और तकसीम अनामत देने की गुजारिश की, जो उन्होंने वादा कर लिया कि मैं इंशाल्लाह इस तकरीब में ज़रूर पहुंचूंगा, जो वो हस्बे वाला आज इस तकरीब में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बूरे वाला तशरीफ ले आए। हम लो फ्लाइंग के तमाम कबूतर परवर इनके बेहद मशकूर व ममनून हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ आवी की। सबसे पहले मैं गांव चक नंबर 327 EB, जिसका शुमार तहसील बूरेवाला के बड़े चुकूक में होता है, की तमाम बरादरियां, जिसमें डोगर बरादरी, भट्टी बरादरी, अराई बरादरी व दीगर दूसरी बरादरियां का मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने इतने बड़े हजूम को गांव में कबूल किया, बजाय कोई इतराज़ या शिकवा करने के तावन की मिसाल कायम करके हमारे कबूतर परवाज टूर्नामेंट को पाया तकमील तक पहुँचाया। इस कबूतर परवाज टूर्नामेंट कबूतर टूर्नामेंट को मैनेज करने वाले खालिद महमूद पीके, मार मोहम्मद उमरान और शहबाज जोगर और उनकी तश्कील दी हुई कमेटियां, जिसमें इंतजामिया कमेटी, सालसी कमेटी और दीगर कमेटियां के का किरदार भी सर फहरिस्त है। ये गांव शौक के एतबार से इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर दो बहुत बड़े उस्ताद नूरा गुमती वाला भट्टी और उस्ताद सखी रहते थे, जिन्होंने अपने कबूतरों को पूरे पंजाब में हर बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपना सिक्का मनवाया और जग नंबर 327 EB का नाम रोशन रखा। उनके कबूतरों की कारकर्दगी पर नज़र डालें तो आजकल उनके कबूतरों जैसा कबूतर किसी भी इलाके में नज़र नहीं आता। इन दोनों खिलाड़ियों की वफात के बाद चक नंबर 327 EB में शौक खत्म पड़ गया, मगर कुछ अर्सा के बाद नौजवान क़यादत ने दोबारा इस शौक को बहाल कर लिया और छोटे मोटे टूर्नामेंट करवाने शुरू कर दिए। खालिद महमूद पीके, जिसका तल्लक भी चक नंबर 327 EB की अंसारी बरादरी से है, ने अपने दो साथी महर मोहम्मद उमरान और शहबाज जोगर के तावन से 2022 में लो फ्लाइंग कबूतर परवाज मुकाबले का ऐलान किया और फर्स्ट प्राइज यानी नंबर 1 पर आने वाले खिलाड़ी को आल्टो कार 0 मीटर देने का भी ऐलान किया। ये ऐलान सुनते ही पंजाब के लो फ्लाइंग के खिलाड़ियों ने सैकड़ों की तादाद में आकर मेंबरशिप इख्तियार शुरू कर दी। जब इस टूर्नामेंट में मेंबरशिप वाले खिलाड़ियों की तादाद 150 के लगभग हो गई तो खालिद महमूद पीके और उसके साथियों ने मुझे और हाजी मोहम्मद असलम माछीवाला को अपने घर बुलवाया और हमसे इस सिलसिला में मुशावरत की। तो हमने उनको मशवरा दिया कि इस तादाद को कम करने का वाद हल ये है
कि इस टूर्नामेंट के 2 पूल बना दिए जाएं और 2 पूलों के विनर खिलाड़ियों को कारें दे दी जाएं, जिस पर खालिद मूद पी के और उसके साथियों ने इत्तफाक किया और 75-75 पर मुश्तमिल 2 पूल बना दिए गए और पूल नंबर 1 की तारीख 22/5/2022 बरोज इतवार रखी गई, जबकि दूसरे पूल की तारीख 29/5/2022 बरोज इतवार रखकर ऐलान कर दिया गया। इस पंजाब के सबसे बड़े कबूतर परवाज टूर्नामेंट की कानून साजी और कोर्ट से इजाज़त लेने में मैंने और राहिद हुसैन क्लर्क ने पूरा तावन किया, जो हमने अदालत जनाब सेशन जज साहब बूरेवाला बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त हासिल करके मुकामी पुलिस को इतला दी। हमारे मेहमान खुसूसी मियाँ हुसैन हैदर शेख साहब ने टूर्नामेंट कमेटी को अपनी गिरा से मबलग 50,000 रुपये नकद अदा किए और साथ ये कहा कि इंतजामात के सिलसिला में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ना किसी मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कसर रहे। मज़ीद टूर्नामेंट को शफाफ और कामयाब करवाने में हर किस्म की मदद की यकीन दहानी करवाई। अरकान टूर्नामेंट मियाँ हुसैन हैदर शेख के इस इक़दाम पर बेहद मशकूर व ममनून है। लो फ्लाइंग कबूतर परवरों ने हमारे मेहमान खुसूसी से लाइट वाले हमारे मेहमान खुसूसी ने जो हुक्म अदालत आलिया से हासिल करके हमें दिया, जिसके तहत हम अपना इजाज़तनामा मुकामी अदालत से हासिल करके अपना शौक़ कर रहे हैं, इसका क्रेडिट भी हमारे मेहमान खुसूसी को ही जाता है। झूठ जो ना या मेरिट के खिलाफ मैंने ना लिखा है, ना मैंने लिखना है, ना मुझे जरूरत है। जो हकीकत बात मुझे इन्होंने बताई है मैंने तहरीर में लाकर आपको सारी बतानी है। इंशाल्लाह अगर कोई गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगा। पोल नंबर 1, इसमें 75 कबूतर जो रजिस्टर थे, मगर उड़ाने के वक्त इनके तादाद 99 हो गई। ऐसे ही क्यों कि 100 मजबूरियाँ, 100 सिफारिशें, कई लोगों की शर से बचने के लिए भी ये काम करना पड़ता है, कोई मसला न पैदा हो जाए। इसलिए हमने 99 कबूतरों को 99 कबूतरों पर मुश्तमिल ये 22/5/2022 बरोज इतवार उस्ताद मोहम्मद असलम और माछीवार और टूर्नामेंट कमेटी की निगरानी में तमाम कबूतरों को मोहरे लगाकर 7:15 बजे, अंदाज़ा करें ये ऐसी कोई मिसाल नहीं पहले मिलती, 7:15 बजे मुकाबले के लिए छोड़ दिया गया। 5 बजे तक, 5 बजे शाम तक मुकाबला जारी रहा, मगर मुकाबला के दौरान फरार होने वाले कबूतरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। खिलाड़ियों के अच्छे कबूतर ज़ाया भी हुए। 5 बजे सैयद बहादुर हुसैन शाह चक नंबर 331 EB टोपियाँ वाला तहसील बूरे वाला ज़िला विहाड़ी की मादी बैठी। उससे पहले 2 नौजवान खिलाड़ी फैसल डोगर और बूरे वाला, खलील जट और बूरे वाला के कबूतर बैठे। इनकी तरतीब इसलिए बनाई गई है कि उन्होंने ऐलान किया था कि सेकंड थर्ड भी को भी नवाजा जाएगा। इन दोनों कबूतरों से पहले अब्दुल करीम उर्फ अल फारूकी साहब जो यूके के रहने वाले हैं, जिनका नुमाइंदा खालिद महमूद पीके है, का बैठा है, यानी ये 3रे नंबर पर इसकी पोजीशन बनी। इन चारों कबूतरों के बैठने के बाद आसमान में खड़े कबूतरों को 6 बजे तक टाइम दे दिया गया, 5 बजे के बाद। मगर 6 बजे तक कोई कबूतर ग्राउंड में नजर ना आया। उसके बाद उन कबूतरों को मजीद 7 बजे तक काम दे दिया गया ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने में कोई कसर ना रह जाए। मगर इसके बावजूद कोई कबूतर आसमान से किसी सिमत से ग्राउंड में ना आया। तो ये मुकाबला प्रवास की बुनियाद पर हुआ, टाइम की बुनियाद पर किसी कबूतर को नहीं काटा गया। 7 बजे तक इंतजार करने के बाद पूल नंबर 1 में आखिर में बैठने वाले कबूतर के मालिक सैयद बहादुर हुसैन शाह साहब
331 ईबी को कार का विनर करार दे दिया गया। इनका ताल्लुक बुरे वाला से है और खलील जाट ईबी खलील जाट बुरे वाला को दूसरी पोजीशन देकर इन्हें नकद अनामात से नवाजे और तीसरी पोजीशन अब्दुल करीम फारूकी साहब यूके ने हासिल की। तीसरी पोजीशन वाली रकम नकद की शक्ल में खालिद महमूद के को दे दी। इस तरह हमारा पूल नंबर 1 पुरअमन और शफाफ तरीके से पाया तकमील को पहुंच गया और हम कार के विनर को नुमाया करने में कामयाब हो गए। इंतजामिया कमेटी सालसी कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाकर इस टूर्नामेंट को पूरा मुकम्मल करके विनर फर्स्ट पोजीशन वाले खिलाड़ी तक पहुंचाया। सैयद बाद हुसैन शाह साहब विनर पोजीशन पर कोई किसी किस्म का किसी ने कोई इतराज़ नहीं किया। ये एक अच्छे इंसाफ की दलील है। जब किसी कमज़ोर शरीफ आदमी जीत जाए तो समझ ले कि इंसाफ हुआ है, क्योंकि शरीफ आदमी तो नहीं जीत सकता लड़ाई और झगड़े के साथ, वो तो शराबत के साथ नहीं जीता भैया कबूतर अच्छा हो। ये पूल नंबर 1 का तो फैसला ऐसे हो गया। पूल नंबर 2 जिसकी तारीख मौरखा 29/5/2022 रोज इतवार थी, जिसमें 88 यानी 88 कबूतर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन टाइम प्रवाज का आगाज हुआ। इस मुकाबला में काफ़ी तादाद में मुकाबला वाले कबूतर फरार होने में कामयाब हो गए। फरार बहुत ज़्यादा तादाद कबूतर हुए थे। ये मुकाबला 5:35 तक जारी रहा। इस दौरान ग्राउंड के अंदर जिन खिलाड़ियों को 3 खिलाड़ियों के कबूतर रह गए थे उनमें लाला शमशेर अली भट्टी एंड ब्रदर्स, दूसरा उसी मुकामी गांव का सज्जाद उर्फ काला डोगर, तीसरा कबूतर चौधरी इमरान मरहूम अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, चक नंबर 547 ईबी पूरे वाला, जिसकी नुमाइंदगी हाजी मेहरबान और पक्की मोड़ ने की। आखिर में रह जाने वाले कबूतरों के मालकान ने यह मुकाबला बराबरी की सतह पर बराबर कर लिया, जिस पर टूर्नामेंट कमेटी को कोई इतराज ना हुआ। मगर कार का इनाम ऐसी चीज ना है जिसको तकसीम किया जा सके। इन तीनों खिलाड़ियों का ये इंटरनल मामला था, मगर कार का विनर बनाने के लिए टूर्नामेंट कमेटी ने इन तीनों कबूतरों पर, बराबर होने वाले तीनों कबूतरों पर नजर रखी, ताकि जो बाद में बैठेगा कार का विनर करार दे देंगे। कार का विनर अपने साथ बराबर होने वाले खिलाड़ियों को नकद रकम अदा करने का पाबंद होगा बराबरी की सतह पर। जो कार की कीमत होगी उसके 3 हिस्से होंगे। कार को मिलेगी विनर, वो जीत गए लाला भट्टी साहब एंड ब्रदर, मगर उनको जो 2 हिस्से हैं वो अपने साथी जो बराबर करने वाले साथी हैं वो उनको देंगे, पाबंद होगा। अच्छा है। इस दौरान बात बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसी शौक में बहुत कम बात देखना चाहती है। जिन्हें बंदे ने मौजूद हो उनको देखी है कि मैं तो देखी नहीं, लेकिन मैं सुनी तो मैं बड़ा हैरान आया। जब इन्होंने बाजी बराबर की तो एक कबूतर जिसका टाइम था अब्दुल करीम अलमारूफ फारूकी यूके का कबूतर आसमान से या किसी सिमत से ग्राउंड में आ गया। उस वक्त बाजी बराबर हो चुकी। अब क्या हुआ? पौने 6 का टाइम, हाँ तकरीबन 5:45 का वक्त था। लाले शमशेर अली की भट्टी और एंड ब्रदर्स का कबूतर ग्राउंड के अंदर फिर रहा था। उसके साथ बराबर होने वाले दोनों कबूतर सज्जाद उर्फ काला डोगर
और मोहम्मद उमरान चक नंबर 541 भी ये बैठ गए थे। मगर जब वो कबूतर आ गया तो मसला पैदा हो गया, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो फिर ये तीनों की बराबरी तो ख़त्म हो जाती ना जी। मगर लाले भट्टी ने उस कबूतर का आना और उसके साथ मुकाबले करने को तस्लीम कर लिया कि ठीक है, अगर आ गया है तो कबूल है, मुकाबला करे, ठीक है, जीत जाए तो जीत जाए। लेकिन फैसला ये हुआ कि वो कबूतर भी आकर बैठ गया। 5:58 पर वो कबूतर भी बैठ गया। इस तरह लाला शमशेर अली भट्टी एंड बरादर पूल नंबर 2 की कार के विनर करार पाए। लाला शमशेर अली भट्टी की कामयाबी का सेहरा हकीकत नहीं छुपाई जा सकती, ये बात तो करनी पड़ती है। सेहरा इसके भाई फलशर भट्टी को जाता है, क्योंकि ये बच्चा तैयार करने में, अड्डा लगाने में, ये उनकी मेहनत का कमाल है। लाला, चूँकि ये तो दुरुस्त है बात कि लाला बहुत बुरबार खिलाड़ी है, हारने में भी कभी हार को तो मैं समझ लो, वो लोग तो कहते हैं हार खेल का ऐसा है, मगर इसको मानना बहुत मुश्किल काम है। लाला भट्टी हार मान लेता है, मगर अल्लाह ने आज जीत दी है तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा नाम, सन 47 से लेकर आज तक लो फ्लाइंग में, छतरी वाले कबूतरों में इतना बड़ा नाम कभी किसी को नहीं मिला होगा जो आज लाले भट्टी को और शहीदवाद अली शाह को दिया जा रहा है। दूसरी बात ना करूँ तो ये भी ज्यादती है, ईबी टोपियाँ वाला और फलशेर भट्टी और बुरे वाला जो लाले का छोटा भाई है, ये बाबू दलदार के शागिर्द हैं। ये भी मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि इनके दोनों शागिर्दों ने कार में, दोनों पूलों में कारें जीती। छह बजे के बाद कोई कबूतर ना किसी सिमत से ना आसमान से ग्राउंड में नहीं आए। इसके बावजूद फिर भी इंतजार किया गया। जब मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट कमेटी को यकीन हो गया कि अब कोई नहीं आएगा तो फिर लाले भट्टी को विनर करा दिया। अब रहा मसला ये कार की कीमत का। इस सिलसिले में मैं तो गुजारिश करूंगा कि लाले भट्टी को कार की चाबी देनी चाहिए और लाला भट्टी अपनी गिरा से वो जो उनके साथ दो बराबर हुए हैं वो लफाफे में डालकर उन दोनों का अपने दस्ते मुबारक से, क्योंकि उनका ताल्लुक लाले के साथ है, टूर्नामेंट कमेटी के साथ नहीं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कबूतर वाले हैं वो तो लाले शमशेर अली भट्टी का जीता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट पंजाब में पहली मरतबा हुआ है जिसमें खिलाड़ियों की तादाद भी बढ़ी और अनाम भी बहुत बड़े, जो इससे कबल ऐसे टूर्नामेंट देखने में नहीं आए। हाई फ्लाइंग वाले, हमेशा जीतने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी बड़ी तकरीबात मुनाक़िद करते हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, मगर इस मरतबा लो फ्लाइंग कबूतर पार्क के ने सब रिकॉर्ड तोड़कर इस तकरीब का इनकार किया और जीतने वाले विनर खिलाड़ियों को 2 आल्टो कारें 0 नंबर जिसका ऐलान किया गया था आज मियां हुसैन साहब अपने दस्ते मुबारक से देंगे। ये बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है। मुझे नहीं ये गर्ज होती है, मुझे अच्छा समझता है या मेरा दोस्त है या मैं, लेकिन मेरिट की बात करनी पड़ती है। मैंने अपने तौर पर इनसे रिकॉर्ड लेकर दोनों पूलों के कबूतरों की परवाजें और कारकर्दगी का बगौर मुतालिया किया, उनको देखा तो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, गलत बयानी वाली बात नहीं है, ना किसी की खुशामद वाली बात। जब मुतालिया किया तो 2 खिलाड़ी ऐसे सामने आए जो दोनों मरतबा दोनों पूलों में कार की सैरें तक पहुंचे, यानी दोनों दफा। एक का नाम है खलील जाटा बुरेवाला,
ये पहले पूल में भी दूसरी पोजीशन में आए, फैसल डोगर साहब भी दूसरी पोजीशन में आए, और जब ये दूसरा पूल हुआ उस वक्त भी ये आखिरी कबूतर जो 3 रह गए थे उसमें इन खलील जट का भी कबूतर जो बुरे वाले के हैं हमारे को खुद आ रहे हैं ये शामिल थे। इसलिए मैंने टूर्नामेंट कमेटी को गुजारिश की कि असल में स्पेशल प्राइज के ये दोनों खिलाड़ी जिसमें अब्दुल करीम और फरूकी यूके जिसका नुमाइंदा उस्ताद खालिद महमूद पीके है और खलील अहमद जट, इन दोनों को स्पेशल प्राइज इस बात का दे दिया जाए कि दोनों पूलों में इतनी तादाद में कबूतरों को हराकर आखिर में आना ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह दोनों पूल बड़े शफाफ और तरीके से पाया तकमील तक पहुँचे, किसी किस्म का कोई तनाज़ा पेश नहीं आया। हालांकि जब इतनी तादाद में कबूतर मुकाबला हो दरपेश आ जाता है, चूँकि ये टूर्नामेंट प्रवास की बुनियाद पर हो रहा था इसलिए पुरअमन रहा। अपने मेहमान खिलाड़ियों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा खालिद महमूद पीके, मार मोहम्मद उमरान, शहबाज डोगर और खुसूसन हाजी असलम साहब और माछी साहब और उनकी सालसी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तक है जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा की। इसके अलावा गांव के मौज़ीन, अगर इनका शुक्रिया अदा न किया जाए तो ये भी मैं समझता हूँ कि हौसला चुकी है। इसमें मोहम्मद अली भट्टी साहब, हाफिज इब्रार हुसैन भट्टी साहब, मोहम्मद यूनुस अराई जो क्लर्क हैं हाई स्कूल के, हाजी मोहम्मद रमज़ान डोगर साहब, अब्दुर्रहमान भट्टी साहब, मोहम्मद असलम भट्टी जो मेंबर कहलाते हैं, सरफराज डोगर साहब, मोहम्मद कासिम डोगर साहब, मोहम्मद नज़र डोगर साहब और नीला डोगर साहब, इनके तावन की मैं समझता हूँ कि अगर इनका शुक्रिया अदा न किया जाए तो ये भी ज्यादती है। इन्होंने शौकीन हज़रात के साथ, टूर्नामेंट कमेटी के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करके इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाया। ये गांव के वो मौज़ीन हैं जिन्होंने मजबूती के साथ इनका साथ दिया और हर इनको कोई मौका नहीं फराहम किया कि इनके साथ कोई लड़ाई झगड़े वाली बात हो। जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर बगैर किसी मौके के रज़ाकाराना तौर पर टूर्नामेंट कमेटी से पूरा तावन किया, हम इन मौज़ीन के बेहद मशकूर व ममनून हैं। वक्त को कम करें, निस्कारा का इनाम बाद से आएगा जो मियाँ साहब देंगे या ट्राफियाँ, बाकी इनाम लाला भट्टी साहब को बुलाओ। पहला तो अपने हो, पहले पूल का फैसला करो, नहीं पहले पूल का फैसला करो। पहले पूल के शहीद बादशाह जद को बैठे रहने बुला मान। दूसरी पोजीशन ट्राफी फैसल डोगर साहब, इन्होंने कहा माला पौध लिया हुआ। ये पहले पूल में दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी। ले बेटा चल मुबारक हो बहुत बहुत। फैसल डोगर दो नौजवान बच्चा उन बुढ़िया ने बस्ती कर ली। दूसरी पोजीशन पूरे वाला मौजूद है बहुलदार साहब, तशरीफ ले आओ और खलील जट को ट्राफी में नवाजो। पहला उनके माला पाओ, उन्हें नुमाया करो। इनको नकद इनाम हमने दे दिए हैं पहले। तीसरी पोजीशन अब्दुल करीम फारूकी यूके, ये तो हम यूके से जा नहीं सकते, इनके नुमाइंदे हैं खालिद महमूद पीके। अब ये तशरीफ लाए बहुलदार साहब, इनको माला पहनाकर जो इनका बनता है कोई इनाम। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरे इनाम देने से पहले मैं मेहमान खुसूसी मियाँ हुसैन हैदर शेख साहब को गुजारिश करूँगा, हमारे भूरे वाला के
भूरेवाला के, चिपकू के या दूसरे इलाकों के पंजाब भर से जो शौकीन हजरात कबूतर परवर आए हुए हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें और जो कुछ आप अच्छा पैगाम दे सकते हैं अपने ज़्यादा ख्याल करें, हमें बड़ी खुशी होगी। मेहरबानी। मियां हुसैन अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस तकरीब में बुलाया। शौकीनों के लिए हमें जब भी किसी भी जगह हमारी खिदमत की ज़रूरत पड़ी, हमने पूरा उस टूर्नामेंट में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट किया। आज से पहले जो कबूतरबाजों का, आज ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट और बड़ी अच्छी तकरीब, जिन लोगों ने इस तकरीब के अंदर हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। कहना और करके दिखाना ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब पहली दफ़ा ये पीके साहब ने इसका ऐलान किया तो कोई बंदा यकीन नहीं करता था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है ये ऑर्गेनाइज करके इस नेज़ तक पहुँचा देंगे। बट इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और इनके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनमें सारे बंदे मुख्तलिफ, जैसे इन लोगों ने शमशेर अली भट्टी साहब ने, इनके भाइयों ने ये हॉल का इनको वो आज शिकारियों के लिए बुलाया। आज ठंडी जगह पे बैठ के सारे जो है वो टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले इस चीज़ को लेके चले कि शिकारियों के साथ जो हालात हो रहे थे वो आप सब लोग जानते हैं, और जिस तरह से पुलिस तंग कर रही थी, जिस तरह से इंतज़ामिया तंग कर रही थी, जिस तरह से लोग तंग कर रहे थे, अब मेरे ख्याल में वो काफ़ी हद तक कम हो गया। बाकी हमारी कबूतरबाजी के अलावा आप काफ़ी सारे शौकीन यहाँ जो हैं वो कुत्तों के लड़ाई वाले शौकीन होंगे, कुछ मुर्गबाजों के शौकीन होंगे। हमें डेली फेसबुक पे जो मुर्गबाजों के हालात हो रहे होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि जिस शौक़ के अंदर हम शौक़ कर रहे हैं उसमें हमें इज़्ज़त और एहतराम के साथ शौक़ करने की इजाज़त दी जा रही है। आज पाकिस्तान में नफ्सो नफ्सी का हाल है। इस नफ्सो नफ्सी के हाल के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है कि अगर कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान लेवल पे कोई क्रिकेट टीम भी अगर कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रही है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी जो 2 कारें हैं वो इनाम में नहीं दी। इन लोगों ने ये इतना बड़ा इनाम ऑर्गेनाइज करा के ये जो करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने आज से पहले 2007 में, 2006 में, 2005 में बहुत बड़े टूर्नामेंट करवाए, और वो आहिस्ता वो जो ख़त्म होते चले गए। बारीपुर के अंदर, दीपालपुर के अंदर, उकाड़ा में, जो यहाँ बूरेवाला में चौधरी साहब ने जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बहुदिलदार साहब ने जो और शौकीनों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए, जो पौधे, जिसको आप पौधा बोलते हैं, जो पौधे लगे, आज वो समझ लें कि दरख्त की शक्ल बन गए, जिसकी छाँव के नीचे आप सब लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी खिदमत हमारी जगह कभी भी किसी भी जगह पे होगी तो हम लोग भरपूर टूर्नामेंट कराने के लिए इंतज़ामिया की तरफ से जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी, वो इंशाल्लाह हम पूरा उनके घर तक पहुँचेंगे। और मैं दोबारा आखिर में जिन लोगों ने ये टूर्नामेंट करवाया उनको फिर दोबारा खराज तस्लीम पेश करता हूँ। आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। करवाना, कहना और करके दिखाना, ये मैंने फिर पहले भी बताया, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी जिन लोगों ने इसमें शमूलियत की उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके जी, अताउल्लाह गुज्जर आरावाला से चूँकि लेट तशरीफ लाए थे, इसलिए मैंने अब देखा तो मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। पुराने उस्ताद हैं चौधरी अताउल्लाह गुज्जर आरावाला 19 चक ईबी से तशरीफ लाए हैं। ये पीके के उस्ताद हैं।
पीके का मतलब ये तो कहता पाकपतन है, तो कभी पाकिस्तान पर, ये मुझे मालूम है। अच्छा, अब चूंकि जो इंसाफ की बात है, ये रसीद कार की तकसीम 3 पर करें, वो जो रकम है ना 4.5 हाँ जी 4.5 लाख रुपए 13.5 लाख रुपए 13.5 लाख रुपए की कार रसीद के मुताबिक उन्होंने तिना तकसीम करो बंदा 4.5 लाख। अब मैं लाल शमशेर भट्टी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। और दूसरी बात एक मैं ये भी मुझे भूल गया, मैं याद आके बाद में, जब आप इंतज़ाम का सोच रहे थे नहीं, तो ये भी जो ना, ये जो सहूलत हमें मिली है, ये भी इस मर्द ने ये क्या था कि मेरे घर आ जाएं, मेरे शादी वाले आ जाएं, मैं सर्विस भी करूंगा, कोई चार्जर नहीं दूंगा, ये भी बात बायस फ़ख्र। और लाले ने सारा इंतजाम भी किया, बल्कि आपकी मेहमान नवाजी में भी हिस्सा डाला, और ये सारे चार्जेस के जो भी चार्जेस बनते हैं ये भी नहीं, ये मैं समझता हूँ ये इनके भी बहुत बड़ा एजाज़ है। और हम इनके बड़े बेहाल मशकूर व ममनून हैं, इनके नहीं, इनके भाइयों के भी, क्योंकि ज़्यादा करते करते वो लाला तो लाहौर रहता है ना, वो परवेज साहब हैं, फलशेर भट्टी साहब हैं, इनका बेहद मशहूर है कि जिन्होंने ये खिलाड़ियों की सर्विस के लिए, खिलाड़ियों की खिदमत के लिए, खाने के लिए ये तमाम इंतज़ाम किया। नहीं पूल नंबर 1 में तो कोई हिस्सेदार बना नहीं था, वो सेकंड थर्ड वाली पोजीशन डिक्लेयर हमने कर दी थी कि फैसल डोगर और खरीद जट सेकंड में, मैंने पैसे तो उसी दिन दे दिए थे, तो ट्रॉफियाँ आज दे दी हैं। इसलिए पूल नंबर 2 में वो पोजीशनें कोई नहीं थी, कार वाला विनर था, और कार वाला विनर जो था उसने अफाम व तफहीम के साथ, अपनी मर्जी के साथ, सलाह मशवरे के साथ 2 दोस्तों के साथ बाजी बराबर कर ली थी, क्योंकि इंतजामिया कमेटी का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। मगर मैं लाला से गुजारिश करूँगा कि वो सज्जाद और काला डोगर, जिसके नाम पर ये कोत रजिस्टर था, चेक नंबर 327 EB को, उसके हिस्सा की कार का 30 हिस्से की रकम अदा करें। मैं सज्जाद और काला डोगर को गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। दूसरा लफाफा, उसमें भी 4,50,000 रुपये है। ये बुरेवाला में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त चौधरी मोहम्मद उमरान, जो चक नंबर 541 के रहने वाले थे, बहुत अच्छे शौकीन थे, फौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत करे। हाजी मेहरबान साहब और पक्की मोड़ ने उनके नाम से कबूतर इंटर करवाया था, क्योंकि वो जो इंटर करवाने ये उस पैसे के हकदार हाजी मेहरबान साहब हैं, पक्की मोड़ वाले, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उसी तरह माला डालकर वो लिफाफा 4,50,000 वाला उनके हवाले कर वो लेके भाग गया, फलां हुई, ऐसा इंशाल्लाह यहाँ भी होता। अब मैं इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। वो खिलाड़ी दो, एक तो आपके सामने बैठा है, वो आपको जानते हैं। मैंने कहा ख्वाब नहीं, शाहजी आंखें खोल लें, आप जीत गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि आप मजाक कर रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, फिर कार मुझे दे दें। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं मानते। चलो ठीक है। अब मैं बहुत दिलदार साहब के पुराने शागिर्दों में से ये वाहद अली शाह, चक नंबर 331 EB टोपियाँ वाला, जो बुरेवाला में एक मजहबी चक है, उसके रहने वाले हैं। मियाँ हुसैन साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो सैयद वाद हुसैन साहब को पूल नंबर 1 के विनर खिलाड़ी के तौर पर कार की चाबी अपने दस्ते मुबारक से दें। गोटियाँ तो फौजी रह जाए। कहाँ तक दरवाजा खोलो, केड़ी कार कितने होर तो नहीं कोई कार। शाहजी आओ कार में आओ जी सब।
और चाबी फड़ो तो फड़ लो नहीं जरा बंदा रजिस्टर हो फड़े जिन्होंने मर्जी फड़ा दे बाद और सारे कुत्ते का जो सानू कोई तड़ा दे जेड़े वो हिस्से वाल है ना जी ये 4 सीटा होंगी चारों सीटा बह जाओ सानू की तड़ा दे साढ़े लगे ही है सैयद बहादुर अली शाह साहब को मियाँ हुसैन साहब ने अपने दस्ते मुबारक से वो चाबी जो पूल नंबर 1 में उन्होंने 99 वो आपको कार का दरवाज़ा खोलकर बैठाएंगे प्रैक्टिकली। ये चलाना जानते हैं? हाँ अंदर बैठाएं। अगर इनका कोई पार्टनर है तो साथ बैठे बेशक, हमें कोई इतराज नहीं है। फोटो बना लें जी सैयद बहादुर अली शाह साहब। ये तो पायलट बन गया है, ये तो जहाज देना चाहिए था। ये कार तो अच्छा जी। दूसरे कार के विनर लाला शमशेर अली भट्टी अहमदाबाद के मुस्तक हैं। इनके भाई फजल शेख साहब भी तशरीफ लाए हैं जिन्हों की मेहनत से लाला भट्टी का नाम रोशन हुआ है। वरना टूर्नामेंट में अच्छी आवाज़ें नहीं आती लाले के बारे में। आज तो अल्लाह पाक ने कमाल कर दिया भाई। लाला शमशेर अली भट्टी साहब को मियाँ हुसैन अदर शेख अपने दस्ते मुबारक से आल्टो कार 0 नंबर की चाबी दे रहे हैं जो उन्होंने जीती है। पूल नंबर 2 के जीतने वाले खिलाड़ी लाला शमशेर अली भट्टी। अपने भाइयों को साथ बुला लो तो अच्छी बात है। फलशेर भी साथ आ जाए और परवेज भी साथ आ जाए, हमें खुशी होगी। भट्टी दाढ़ी वाले फलशेर भट्टी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। दूसरे काले घोड़े वाले लाला शमशेर अली भट्टी, इन्होंने पूल 2 में 88 खिलाड़ियों को शिकस्त देकर कार जीती, मगर 2 आदमी इनके साथ बराबर हुए। उन्होंने अपने हिस्से की रकम 450 उनको अदा कर दी। मगर ये बात भी हकीकत है कि सज्जाद डोगर के नंबर तो उसका था, नाम भी उसने ले लिया, मगर कबूतर हाजी मंसूर अहमद मुफ्ती जो शीरी माफी तहसील दीपालपुर जिला का उकाड़ा के रहने वाले हैं, ये कबूतर उनका उन लोगों ने छोड़ा था और चूंकि नंबर इनका था, इनके नंबर पर छोड़ा था इसलिए इनका नाम आ गया। वैसे कबूतर उन्हीं का था। हाजी मुफ्ती मंसूर अहमद और शीरी माफी तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा जो 7 फर्क शेख साहब को देनी है। आपने किसको देनी है? परवेज भट्टी। परवेज भट्टी साहब आए भाई। परवेज भट्टी साहब तशरीफ लाए। कार के विनर लाला भट्टी के छोटे भाई परवेज भट्टी से उनको विनर होने की वजह से ये ट्रॉफी इनाम में दी है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फख्र बात है। स्पेशल ट्रॉफी कितने भाई जड़िए दो एक दफा पीर वाहद अली शाह वो तो कार में बैठे हुए हैं, शायद ना ही आए। अच्छा निकले बात। पी साहब हार पा के आओ तो ट्रॉफी लो। ट्रॉफी पूल नंबर 1 के विनर सैयद बहादुर अली शाह, चक नंबर 331 टोपियां वाला तहसील बुरे वाला जिला बिहाड़ी। ये ऐनक नजर वाली है या वैसे शौके लगाई पी साहब? अच्छा इसने आपको बूढ़ा कर दिया। ये बाबू दलदार के शागिर्द हैं। बाबू ये दोनों पूलों में फलशेर भट्टी और सैयद बहादुर शाह साहब बाबू दलदार के शागिर्द हैं। अगर मेरे शागिर्द तो मैं ट्रॉफी। इनका जो क्लब है ना जी, ये टेक्सास हाई फ्लाइंग पिजन क्लब अमेरिका, टेक्सास हाई फ्लाइंग पिजन क्लब अमेरिका, ये तीसरे नंबर पर आने वाले, बल्कि दोनों फूलों में आखिरी कबूतरों में आने वाले जो ट्रॉफियों के लिए। अच्छा भाई खलील जाट साहब तशरीफ लाओ और स्पेशल ट्रॉफी जी दोनों फूलों आखिरी कबूतरा जाने की तुम्हें मिली है उन्होंने हासिल कर लो। कौन देगा करने की आखिरी चीज
पहले पूल में दूसरे नंबर पर और दूसरे पूल में तीसरे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी खलील जट्टा और पूरे वाला आप ये स्पेशल ट्रॉफी हासिल कर रहे हैं परवेज भट्टी साहब से। इसके साथ ही मैं आप साइंस हाई फ्लाइंग पिजन क्लब अमेरिका के ये मेंबर हैं और खालिद पीके इनका नुमाइंदा है, लिहाजा उस्ताद फर्क शेर से खालिद महमूद पीके ये ट्रॉफी हासिल करें। अब्दुल करीम फारूकी साहब यूके, ट्रॉफी फड़ो हाथ इन सिर से रख ला बेहतर ते सोहनी लगूगी। होर चीज़ा ने बाकी हाँ कपड़े लियाओ, जैसे लियाओ कपड़े जो हाई स्कूल 327 में क्लर्क हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। उनकी बल्कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद इनसे इतना तावन किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हाजी असलम साहब और माछीवाल, हाजी असलम और माछीवाल ये ऑर्गेनाइजर थे, बल्कि ये तमाम मशावरती कमेटियाँ के मेंबर थे, सालसी कमेटी के भी मेंबर थे, मशावरती कमेटी के मेंबर थे, कानूनी कमेटी के मेंबर थे। इनको इनकी खिदमात के पेश नज़र ये प्राइज दिया जा रहा है। हाजी असलम और माछीवाल जो अगर बिहाड़ी में रहते हैं, नकद प्राइज नहीं कुछ लिफाफे पा के दो, मैं अपने कोलों देना सारा कुछ लुकज भाई फिरदा, कम से कम 5000 रुपया दो बस, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे। चलो और दसो जी अगला केड़ा बंदे चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब नीले डोगर को उनकी खिदमात के पेश नज़र बेहतरीन सूट से नवाज रहे हैं जी। हम जो मेडिकल रैप हैं और हाजी असलम के बेटे हैं जिन्होंने सालसी कमेटी में अच्छा किरदार अदा किया। तू आप ही दे दे, ठीक है, तू भी दे दे किसी को तो भला माला का पागल माला लिया के 100 रखी है अपन जी थोक जी बगाले लगते हैं निशा। अच्छा जी हम दसो जी चक नंबर 327 के मौजूद नहीं, ये जेडे प्राइज ने उन्होंने घर च पहुँचाते जाएंगे। अच्छा जी पीके साहब को गुजारिश करांगा कि अपने दो साथी जिन्होंने सब तो ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी, एक अपना मार उमरान साहब ने एक शहबाज डोगर, इन्होंने दोनों ने गल माला पावे तो बोसकी का सूट है कि इन्होंने दे पैसे कितने दिते इन्होंने। अच्छा हो गया काम। अब मैं आखिर में लाला भट्टी एंड ब्रादर की तरफ से तमाम शिरकत करने वाले दोस्तों, खिलाड़ियों, मुअज़्ज़िन की तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेहमान नवाजी, बेमिसाल इंतज़ामात और हमें ऐसी तकरीब करने की जगह फराहम की जो लो फ्लाइंग में ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। और आज प्रैक्टिकली तौर पर लो बनने के बाद आज पहली मरतबा इतने बड़े इनाम, इतनी बड़ी तकरीब और सफ़ेद पोशों की तकरीब, सब कबूतर परवर मौजूद हालत में, मौजूद की हालत में, यानी कोई ऐसा नहीं बैठा नजर आ रहा कि जो आपने कहे ये तो टांगे घोड़े वाला है। अगर वो गरीब भी है वो भी सफ़ेद पोश ही बैठा हुआ। मैं सबका मशहूर ममनून हूँ, फिल्म बन रही है, सब लिबास के लिहाज से अच्छे बन के आए हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक सब खुश रखे। खाना टाइम हो गया, रख के खाओ, उठाओ, खाने की जरूरत नहीं, मेहरबानी। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गहराइयां तो शुक्रिया अदा करता है कि जिन्होंने इत्थे आके मेहमान खाने मेरी इज्जत बख्शी आ और मेरे टूर्नामेंट जाके जेडे दोस्तों ने हिस्सा लिया सी और तमाम दोस्तों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। और तमाम दोस्तों ने मेरे नाल बहुत अच्छा तामर किया सी और तमाम दोस्तों का मैं
बहुत हद बेहद मशहूर हैं कि जिन्होंने मेरे नाल बहुत अच्छा साथ दिता है। तो ये सारे दोस्तों की काबश नाल ये टूरनामेंट बहुत अच्छा उड़िया। ये मेरे कल्ले की कोई मेहनत नहीं सी, ये मेरे तमाम दोस्त, कमेटी के दोस्त और पिंड के जिन्हें भी दोस्त सी, इन्होंने सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिता है। तो ये टूरनामेंट बहुत अच्छा पाकिस्तान लैवल का ये टूरनामेंट उड़िया। जिहड़ी गल खालिद महमूद पीके ने अपनी जबान चो कही सी, वो अज पूरी करके तमाम दोस्तों के सामने कर दी है। और मैं अपना जिहड़ा वादा किया सी दोस्तों के नाल वो भी पूरा कर दिता है। अगर किसी दोस्त की टूरनामेंट के दिल आजारी हुई होवे ओदी मैं माजरत चाहना है और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आमीन।